पौरुष शर्मा, मोहक मंगल, रजत पवार एंड थगेश, ये चारों के चैनल पर एंड मैनी मोर, इन सब के चैनल्स पर एक न्यूज़ एजेंसी ने बहुत सारी स्ट्राइक्स दे दी है। कुछ के चैनल्स पर अभी करंटली है स्ट्राइक्स, कुछ ने पैसे दे के हटवा ली और कुछ उससे फेस करके आगे बढ़ गए। अब यूट्यूबर के लिए स्ट्राइक्स नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि स्ट्राइक्स आ जाती है जब आप कॉपीराइट कोई कंटेंट यूज़ कर लेते हो या फिर कोई भी चीज़ जो फेयर यूज़ के अंडर नहीं आती है या फिर आपने फेयर यूज़ के अंदर यूज़ नहीं करी है उसको, तो आपके ऊपर स्ट्राइक आ सकती है। लेकिन यूट्यूब के फेयर यूज़ का मतलब रह नहीं गया है कुछ केसेस के अंदर, क्योंकि अगर आप कुछ क्लिप्स यूज़ करते हो किसी चैनल से या फिर उसके अंदर कमेंट्री करते हो या उसमें चेंजेस कर देते हो कुछ अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके, अपना ब्रेन यूज़ करके, तो शायद क्या आपके ऊपर स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए, लिखा हुआ है यूट्यूब पे। लेकिन ऐसा बहुत केसेस में हुआ है और अभी ये उनमें से ही एक केस है जिसमें एक लूप होल ढूंढ के, जो कि एक मीडिया तो नहीं कह सकते, वो एक एजेंसी है जो न्यूज़ क्लिप्स लाके देती है, न्यूज़ रिकॉर्ड करके लाती है ऑन फील्ड और सारे जो भी न्यूज़ चैनल्स है बड़े बड़े उनको बेचती है। मतलब यही है उनका मॉडल एक तरह से। अब ये चीज़ शुरू मोहक मंगल से नहीं हुई थी, ये चीज़ शुरू हुई थी पौरुष शर्मा से। इन्होंने सबसे पहले बनाई थी वीडियो जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि उनके साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है और उन्होंने अपने ऑडियंस से मदद मांगी थी। लेकिन अब ऑडियंस ने मदद करी, फिर भी 4 लाख इकट्ठे हो पाए थे। अब आपको लगेगा 4 लाख कम तो नहीं होते हैं, तो आपको तब कम लगेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि कितने मांगे गए थे। उनसे मांगे गए थे 18 लाख रुपए। अब कोई भी इंफोटेनमेंट चैनल है उसके अंदर ये चीज़ नॉर्मल है, मतलब जैसे कि इंफोटेनमेंट चैनल है कोई भी, अगर जैसे मेरा भी इंफोटेनमेंट चैनल है, तो हम लोग क्लिप्स यूज़ करनी कंपल्सन हो जाती है, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हो तो आपको प्रूफ चाहिए होता है। अब कोई छोटा क्रिएटर है या फिर कोई भी क्रिएटर है, वो अपनी ऑन फील्ड चीज़ें नहीं भेज देगा सारी। तो पौरुष शर्मा ने सबसे पहले वीडियो बना के हेल्प मांगी, फिर जितने इकट्ठे हो पाए उतने हुए, बाकी ऐड करके स्ट्राइक्स हटवा दी। अगर उस समय ऐसा डिसीजन किसी और ने ले लिया होता, जो लोग फेस करके निकले हैं ये सब चीज़ों को, तो शायद ये बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं कि वो हर दूसरे क्रिएटर, हर चौथे क्रिएटर उसको ही स्ट्राइक दे दे रहे हैं। 1-2 नहीं, 8 स्ट्राइक देते। शुरुआत में 2 है ताकि आप थोड़ा सा डर जाओ, और फिर उसके बाद ये चीज़ कंटिन्यू होती है ये बोल के अभी तो और आ रही है भाई, रुक जाओ, थोड़ा और प्रेशर में आओ, फिर पैसे निकाल ही लेंगे हम आपसे। अब पौरुष शर्मा ने अपना चैनल बचा लिया, लेकिन मोहक मंगल के ऊपर जब ये बात आई तो उन्होंने इसके अपोज में बात उठाने की सोची। बिल्कुल सही है, लेकिन इस बीच एक और बड़े क्रिएटर को आ चुकी थी कुछ स्ट्राइक्स, 2 स्ट्राइक्स आ चुकी थी और शायद और भी थी क्यू के अंदर, और वो थे रजत पवार। वो भी फ़नी वे में ऐसी ही इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं, और उनके ऊपर स्ट्राइक देने के बाद उन्होंने भी सेम प्रोसेस करी जो कि मोहक ने अपने चैनल पर दिखाई है कि पहले आप मेल करते हो, फिर उसके बाद मेल का रिवर्ट आता है कि इधर मेल करो, फिर उधर मेल करते हो तो वो पैसों की बात करते हैं, फिर आप कुछ बोलो तो वो नंबर देते हैं, फिर आप बात करोगे या फिर आप सिर्फ मेल तक ही करोगे। पैसे की बात जब आती है तो पैसे किस हिसाब से मांगे जाते हैं, आपके व्यूज़ जिस हिसाब से आते हैं वो, और दूसरा आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि कोई लॉजिक और बन नहीं रहा है इस चीज़ का। जैसे कि मोहक ने अपनी वीडियो में बताया था कि उन्होंने जब पूछा पूरी ध्यान से चीज़ें कि किस तरह से पैसे आ रहे हैं, 3 वीडियोज़ या जितनी 8 वीडियोज़ पे अगर स्ट्राइक दिए तो 8 के अंदर यूज़ करिए मान लो क्लिप्स, तो 8 वीडियोज़ के अंदर छोटी छोटी क्लिप्स के आप उस वीडियो के पैसे निकाल लो, जैसे कि टी सीरीज़ करता है। लेकिन नहीं, इनका पूरा मॉडल ही अलग है। जब उनसे बात करी तो मॉडल ही अलग निकाल के ये बताया कि 40 लाख रुपए साल के हमारे सब्सक्रिप्शन ले लो। अब सब्सक्रिप्शन का कोई एक इंडिविजुअल क्रिएटर करेगा क्या? उनके लिए जितने पैसे बनते नहीं हैं उतने तो मांगने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि यूट्यूब डायरेक्टली इतने पैसे नहीं देता है, और किसी ने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है तब उसके पास ब्रांड्स आ रही है, वो यूट्यूब के थ्रू हो रहा है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं करता उतना पैसा। अब मोहक की आवाज़ उठाने के बाद सारे क्रिएटर्स जिनके साथ भी ऐसा हुआ था उन्होंने बताना चालू करा। रजत पवार ने फिर वीडियो बनाई और मोहक के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब गलत कुछ होता है तो कम्युनिटी साथ आती है और सपोर्ट करती है, बिल्कुल। लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। अगर हम देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वीडियोस लेके आती है न्यूज़ चैनल्स के लिए और उनको बेचती है सब्सक्रिप्शन मॉडल पर।
तो अगर उसका पूरा मॉडल ही ये है पैसे कमाने का, तो वो कैसे छोड़ देगा मौके अगर तुम पैसे कमा रहे हो उसकी क्लिप यूज़ करके। ये बात बिल्कुल सही है। हमें और ज़्यादा अवेयर हो जाना चाहिए एज अ क्रिएटर इस चीज़ को देखकर कि अगर कोई बाहर से आप क्लिप यूज़ कर रहे हो तो उसके इतने खतरनाक रिपरकशंस भी हो सकते हैं कि आपको चैनल खोने तक की नौबत आ जाए, क्योंकि इतने पैसे सब लोग तो निकाल के देंगे नहीं। कोई सोचेगा कि मैं रिटर्न्स ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा उसके, तब जाके निकाल के देगा वो इतने पैसे। और सबको पता होता है कौन कितने कमा रहा है। कोई भी ये नहीं बोलेगा सामने आके कि मेरा चैनल डिलीट कर दो भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर से मेहनत करके बना लूँगा। तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ने पैसे दे के बात अंदर ही अंदर रख भी ली है, सिर्फ कुछ नहीं बताई है बातें बाहर। मोहक की वीडियो के बाद के सारे जो भी चैनल्स, ट्विटर हैंडल, जिधर भी वो एक्टिव है, उस सब के कमेंट्स के अंदर यही बातें हैं कि तुम पैसे ऐंठने में लगे रहते हो। और सारे कमेंट्स सपोर्ट के अंदर है मोहक के और बाकी क्रिएटर्स के जिनके साथ ये हुआ है। ये चीज़ पूरी तरह से गलत उस जगह पे हो जाती है जहाँ अपना दिमाग यूज़ करके स्ट्राइक्स देता ही इस तरह से है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में हो और पैसे देने के, क्योंकि उसको आपके चैनल से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ पैसे चाहिए। वो एक बिजनेस है तो वो बिजनेस की तरह ही सोच रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इस चीज़ के। यूट्यूब हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है। आप वीडियो डाउन कर दो, आप पैसे निकाल लो उसके, आप क्लिप डिलीट करा लो, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन 40 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए भाई। वो भी 30 सेकंड की क्लिप, ज़्यादा बोल रहा है, मैक्सिमम यूज़ करिए लोगों ने इतनी, 30 सेकंड्स मैक्सिमम। ये बात भी जान के रखनी चाहिए। लेकिन हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन हमें अवेयर होना ज़रूरी है कि फूंक फूंक कर कदम रखना ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे ये सारे जो भी रिवॉल्ट कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, इसके बाद भी चैनल्स बच जाए लोगों के। हालांकि सबको रियलिटी पता चल गई है अब कि चल क्या रहा है। अगर बाहर से क्लिप्स यूज़ करोगे, कुछ भी करोगे, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है आपके साथ में। लेकिन मेन बात यह है कि चैनल्स उड़ सकते हैं। मोहक का भी उड़ सकता है, रजत का भी उड़ सकता है, क्योंकि कोई छोटी मोटी एवं ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत बड़ी ऑर्ग है ये। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि उसके कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं एज अ इंडिविजुअल क्रिएटर, या आपकी टीम भी है, तब भी आप उतने स्ट्रांग नहीं हो पाओगे कि आप उसको रोक सको, उसको जो करना है, क्योंकि उसने तो ग्रे एरिया ढूंढ रखा है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज़ें ऐसे ही कर देगी? क्योंकि जब उसको पता है कि कोई इंफोटेनमेंट चैनल बना रहा है या कर रहा है, तो कोई ना कोई तो उंगली उठाई देगा उनके ऊपर। कैसे छोड़ देंगे? जब बात ही हम लोग करते सही और गलत के बारे में है, तो कैसे छोड़ दिया जाएगा? खुद के साथ गलत होगा तो। यू आर इन अ डेंजर जोन व्हेन इट कम्स टू कॉपीराइटेड कंटेंट। अब पता है होगा क्या? अब ये होगा, जो डेटा हम बाहर से लेके यूज़ कर रहे थे वीडियोस में, उसको हमारे ही प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। कुछ चैनल्स ज़रूर स्टार्ट कर देंगे लोग। अब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि लोग ज़रूर स्टार्ट करेंगे कुछ चैनल्स ऐसे जो कि स्पेसिफिकली काम ही ऐसा ही करते हैं। वो सिर्फ यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए जाके ग्राउंड पे लेके आएंगे वीडियोस और उनको बेचेंगे। इसमें साफ साफ गलती इंटरमीडिएट की है। मतलब यूट्यूब वो इस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे दे सकता है कुछ ऑर्ग्स को या कुछ लोगों को, जबकि सब लोग सेम तरह से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप क्रिएटर का ध्यान रखोगे तो क्रिएटर भी आपको मोर देन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके देगा। तो यूट्यूब को ये चीज़ पता है, लेकिन थोड़े चेंजेस की ज़रूरत तो है इस चीज़ के अंदर, कि अगर आप सीधा ही कुछ सेकंड्स की क्लिप के लिए ही ऐसी चीज़ कर दे रहे हो, तो यूट्यूब को तो इंटरव्यू करना चाहिए था अब तक। क्या होगा क्या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।